वो एक भयानक जंगल था। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। उसी जंगल के एक शमशान में एक बूढ़ी जादूगरनी डरावनी आवाज में रहस्यमय मंत्रों का जाप कर रही थी। काल भैरवी स्वाहा, महाशक्ति प्रकट हो, अंधकार की शक्ति जागृत हो। तभी घोड़े की टापों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज उठी। एक घुड़सवार वहां आकर रुका। उसने अपना चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। वो घोड़े से उतरकर सीधे जादूगरनी के सामने आकर बैठ गया। जादूगरनी उसकी और रहस्यमय नजरों से देखते हुए बोली, तू फिर यहाँ आ गया, आखिर क्या चाहता है? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। इतना कहकर उस घुड़सवार ने एक रहस्यमय अंगूठी जादूगरनी के सामने रख दी। रात के अंधेरे में भी वो अंगूठी सुनहरी किरणों से चमक रही थी। मैंने इस अंगूठी को पाने के लिए न जाने कितनी कठिनाइयाँ झेली थी, मगर आज तक समझ नहीं पाया कि इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। आखिर ये अंगूठी कब तक जागृत होगी और कब मुझे इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त होगी? मूर्ख, मैं तुझे पहले भी बता चुकी हूँ कि ये अंगूठी पृथ्वी पर साधारण ही दिखाई देगी। इसकी असली शक्ति तभी जागेगी जब तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन महारानी, मेरी पत्नी से अब तक मुझे पुत्र नहीं मिला और आप मुझे दूसरा विवाह करने की अनुमति भी नहीं देती। क्योंकि विधि का नियम यही है, तेरे भाग्य का द्वार केवल पहली पत्नी के पुत्र से ही खुलेगा। और तू जानता है कि ऐसा क्यों है? जादूगरनी की आंखें अचानक अंगारों की तरह चमकने लगी। उसकी भारी आवाज पूरे शमशान में गूंज उठी। काली अमावस्या की रात तुझे अपनी पत्नी और अपने पुत्र को इसी शमशान में लेकर आना होगा। उसी रात इस अंगूठी का गुप्त अनुष्ठान पूरा किया जाएगा। उनकी जीवन शक्ति से ये अंगूठी जागृत होगी और फिर इससे तेरे पुत्र के हाथों में पहनाया जाएगा। जैसे ही ये अंगूठी अपनी दिव्य चमक बिखेरेगी, तुझे अंतिम अनुष्ठान पूरा करना होगा। उसके बाद इस संसार में कोई भी शक्ति तेरा सामना नहीं कर पाएगा। समय भी तेरे आगे झुक जाएगा। उम्र का असर तेरे शरीर पर कभी नहीं पड़ेगा और तू सदियों तक जीवित रहेगा। लेकिन उससे पहले तुझे अपने पुत्र के जन्म का इंतजार करना होगा। अब यहाँ से चला जा। जादूगरनी की बात सुनकर घुड़सवार ने तुरंत अंगूठी उठाई और दोबारा अपने घोड़े पर सवार हो गया। वो रात के अंधेरे को चीरता हुआ वहाँ से गायब हो गया। प्रतापगढ़ का राजा सूरज अपने राज दरबार में बैठा हुआ था। तभी एक दासी घबराई हुई तेजी से दरबार में पहुंची और झुककर बोली, महाराज की जय हो, आपके लिए एक अत्यंत शुभ समाचार है। ऐसी कौन सी बात है दासी, जो तुम सीधे राज दरबार तक चली आई? महाराज, महारानी मायरा गर्भवती है। ये सुनते ही राजा सूरज का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तुरंत अपने गले से कीमती स्वर्ण हार उतारकर दासी को दे दिया। दासी खुशी खुशी वहाँ से चली गई। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके जाते ही राजा सूरज अपने मंत्री रुद्रसेन की ओर देखकर बोला, मंत्री जी, हमें इस दिन का कितने वर्षों से इंतजार था। आखिरकार हमारे राज्य का उत्तराधिकारी आने वाला है। सही कहा महाराज, ये पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। अब वे सभी राजा शांत हो जाएंगे जो पुत्र न होने पर आपका उपहास उड़ाया करते थे। तभी वहाँ बैठे राजगुरु बोले, महाराज, आपने इस सुखद घड़ी का वर्षों तक इंतजार किया है। मुझे लगता है कि आपको अपनी ये प्रसन्नता पूरी प्रजा के साथ बांटनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राजगुरु। पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि कल सभी गरीबों को राज दरबार में बुलाया जाए। हम अपने हाथों से उन्हें इतना धन देंगे कि आने वाली पीढ़ियों को भी अभाव का सामना न करना पड़े। इतना कहकर राजा सूरज तुरंत वहाँ से उठ गया और सीधे महारानी मायरा के कक्ष में पहुँचा। महारानी, आपने हमें आज संसार की सबसे बड़ी खुशी दी है। हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते
कि इस समय हमारे हृदय में कितनी प्रसन्नता है। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो। चिंता मत करो मायरा, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हमारे महल में राजकुमार ही जन्म लेगा। तभी राजगुरु कक्ष में प्रवेश करते हुए बोले, महाराज, मैंने अपनी साधना के द्वारा ये जान लिया है कि महारानी के गर्भ में पुत्र का योग ही बन रहा है। ये सुनकर राजा सूरज की खुशी और बढ़ गई। तभी उसने इधर उधर देखते हुए पूछा, और राजकुमारी देवयानी दिखाई नहीं दे रही। आखिर उसे भी तो ये शुभ समाचार पता चलना चाहिए कि जल्द ही उसका भाई संसार में आने वाला है। महाराज, आपको तो पता ही है कि राजकुमारी को शिकार का कितना शौक है। इस समय वो 2 सैनिकों के साथ जंगल में जाने की तैयारी कर रही हैं। राजगुरु की बात सुनते ही राजा सूरज तुरंत महल के बाहर पहुंच गया। उसने देखा कि राजकुमारी देवयानी घोड़े पर सवार होने की तैयारी कर रही थी। अपने पिता को देखते ही वो मुस्कुराकर बोली, पिताजी, आज आपके चेहरे पर अलग ही चमक दिखाई दे रही है। आखिर बात क्या है? तुमने बिल्कुल सही पहचाना राजकुमारी। तुम्हारी माँ गर्भवती है और राजगुरु ने बताया है कि इस बार पुत्र का योग बन रहा है। बहुत जल्द इस संसार में तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है पिताजी। आपने वर्षों तक इसी दिन का इंतजार किया है। अच्छा, अब मैं शिकार के लिए जा रही हूँ। शाम तक या शायद कल तक लौट आऊंगी। अपना ध्यान रखना राजकुमारी, और जल्दी लौटने की कोशिश करना। कल पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाएगा। हम गरीबों में स्वर्ण मुद्राएं बांटेंगे और महल में भव्य समारोह भी रखा जाएगा। आसपास के राज्यों को भी पता चलना चाहिए कि प्रतापगढ़ का उत्तराधिकारी आने वाला है। उस समारोह में तुम्हारा उपस्थित होना बहुत ही आवश्यक है। राजकुमारी देवयानी मुस्कुराते हुए दोनों सैनिकों के साथ महल से निकलकर सीधे जंगल की ओर बढ़ गई। समय बीतता गया। वो अपने सैनिकों के साथ जंगल के भीतर काफी दूर तक घूमती रही, मगर उसे कोई भी शिकार दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे शाम का अंधेरा पूरे जंगल पर छाने लगा। थककर राजकुमारी एक विशाल वृक्ष के नीचे रुक गई और घोड़े से उतरते हुए बोली, ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह से शाम होने को आ गई, मगर हमें एक भी अच्छा शिकार नहीं मिला। घोड़े भी बुरी तरह थक चुके हैं। कुछ देर यहीं विश्राम करते हैं। दोनों सैनिक भी अपने घोड़ों से उतरकर राजकुमारी के सामने खड़े हो गए। तभी उनमें से एक सैनिक गंभीर स्वर में बोला, राजकुमारी जी, हम काफी देर से आपको एक बात बताना चाह रहे थे, मगर आप शिकार की तलाश में इतनी व्यस्त थी कि आपने हमारी ओर ध्यान ही नहीं दिया। क्या कहना चाहते हो तुम? राजकुमारी जी, शायद हम रास्ता भटक चुके हैं। हम जंगल के बहुत भीतर आ गए हैं, जहाँ तक हमें नहीं आना चाहिए था। सैनिकों की बात सुनते ही राजकुमारी देवयानी के चेहरे पर चिंता की हल्की लकीरें उभर आई। कुछ क्षण सोचने के बाद वो शांत स्वर में बोली, घबराओ मत, मैं कोई न कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। लेकिन इस समय मुझे बहुत प्यास लगी है। आसपास कहीं तालाब या नदी दिखाई दे तो पता लगाओ। राजकुमारी ने इतना कहा ही था कि अचानक पूरे जंगल में विचित्र आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे में हजारों फुसफुसाहटें एक साथ उठ रही हो। उन आवाजों को सुनकर दोनों सैनिक भयभीत हो उठे। राजकुमारी, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या आप इन आवाजों को सुन रही हैं? मैंने राजगुरु से सुना था कि जंगल के जिस हिस्से में ऐसी रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं, वहाँ किसी दूसरी दुनिया का द्वार खुलता है और उस दुनिया के वासी इंसानों के मित्र नहीं माने जाते। सैनिकों की बातें सुनकर राजकुमारी देवयानी झुंझलाकर उनकी ओर देखने लगी। लगता है तुम दोनों डर के कारण अपना विवेक खो चुके हो। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, जाकर आसपास पानी का स्रोत तलाश करो। राजकुमारी, अगर यहाँ सचमुच कोई तालाब हुआ तो राजगुरु की बात सत्य साबित हो जाएगी। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि राजगुरु ने कहा था कि जंगल के जिस हिस्से में रहस्यमयी आवाजें गूंजती है, वहाँ एक शापित तालाब भी मौजूद होता है।
ये सुनते ही राजकुमारी ने नाराज होकर सैनिकों की ओर देखा। तुम दोनों को तालाब ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं उसे तलाश कर लूंगी। मेरी प्यास अब और सहन नहीं हो रही। इतना कहकर राजकुमारी वहाँ से आगे बढ़ गई। दोनों सैनिक मजबूरी में उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद अचानक राजकुमारी की नजर एक तालाब पर पड़ी। उस तालाब का पानी सफेद चमकती किरणों से दमक रहा था, मानो चांदी उसके भीतर कैद हो। राजकुमारी तेजी से तालाब के पास पहुंच गई। वो पानी पीने ही वाली थी कि तभी एक सैनिक घबराई आवाज में बोला, राजकुमारी, उस पानी को मत छुइए, वो साधारण तालाब नहीं है। मैंने राजगुरु से सुना है कि जो भी इस शापित जल को ग्रहण करता है उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। सैनिक की बात सुनकर राजकुमारी क्रोधित हो उठी। बस अब एक शब्द भी मत कहना, प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है और तुम्हारी बातें मेरे धैर्य की परीक्षा ले रही हैं। इतना कहकर राजकुमारी ने तालाब का पानी पी लिया। पानी पीते ही उसने राहत की सांस ली और सैनिकों की ओर देखकर बोली, देख लिया, मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हें भी प्यास लगी है तो तुम भी ये पानी पी सकते हो। तभी अचानक पूरे जंगल में भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। तेज हवाएं चारों दिशाओं में घूमने लगी। राजकुमारी की आंखों के सामने दोनों सैनिक हवा में उड़ते चले गए और अगले ही पल रहस्यमय अंधेरे में गायब हो गए। कुछ ही क्षणों बाद सब कुछ फिर से शांत हो गया। जंगल में दोबारा वही भयानक सन्नाटा फैल गया। तभी राजकुमारी देवयानी के कानों में किसी स्त्री के रोने की धीमी आवाज पड़ी। ये आखिर हो क्या रहा है? पहले अचानक तूफान आया, फिर मेरे दोनों सैनिक मेरी आंखों के सामने गायब हो गए और अब ये रोने की आवाज। अभी कुछ देर पहले तो इस जंगल में हमारे अलावा कोई नहीं था, फिर ये कौन हो सकता है? राजकुमारी देवयानी उस रोने की आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। कुछ ही देर बाद उसके कदम एक विशाल और घने वृक्ष के नीचे जाकर रुक गए। वहाँ एक युवती घुटनों के बल बैठी अपना चेहरा छुपाए रो रही थी। कौन हो तुम और इस सुनसान जंगल में इस तरह रो क्यों रही हो? राजकुमारी की आवाज सुनते ही वो युवती धीरे धीरे खड़ी हो गई। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, राजकुमारी देवयानी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसके सामने बिल्कुल उसी जैसी दिखने वाली एक दूसरी देवयानी खड़ी थी। ये कैसे संभव है? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी ही एक रूप हूँ देवयानी। हालांकि अभी तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारे सामने वो रहस्य खुलने वाला है जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगा। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो मेरे साथ तालाब तक चलो। राजकुमारी देवयानी मानो किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में आ गई। वो गहरी सोच में डूबी अपनी हमशक्ल के पीछे पीछे तालाब के किनारे पहुंच गई। अचानक उसकी हमशक्ल ने उसे तेज धक्का दे दिया। राजकुमारी देवयानी सीधे तालाब के भीतर जा गिरी। उसके हमशक्ल के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई। अगले ही पल वो घोड़े पर सवार होकर सीधे प्रतापगढ़ की ओर निकल पड़ी। कुछ समय बाद वो प्रतापगढ़ महल पहुंच गई। उसे देखते ही राजा सूरज हैरानी से बोला, तुम तो 2 सैनिकों को साथ लेकर गई थी, वो दोनों कहाँ रह गए? पिताजी, शिकार करते करते हम जंगल में रास्ता भटक गए। मैं तो किसी तरह महल तक लौट आई, लेकिन शायद दोनों सैनिक अभी तक जंगल में भटक रहे हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी अब महल में समारोह शुरू होने वाला है। लेकिन पिताजी, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। अगर आप अनुमति दे तो मैं अपने कक्ष में जाकर विश्राम करना चाहती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाते ही राजा सूरज कुछ सोचता हुआ रानी मायरा की ओर देखने लगा। मायरा, क्या तुम्हें देवयानी का व्यवहार कुछ बदला हुआ नहीं लग रहा? हो सकता है वो सचमुच थक गई हो। आखिर कई घंटों तक जंगल में भटकती रही है, उसे आराम करने दीजिए। समय धीरे धीरे बीतने लगा। देवयानी की हमशक्ल अधिकतर समय अपने कक्ष में ही रहती। वो पहले की तरह न खुलकर हंसती थी और न ही किसी से ज्यादा बातें करती थी। कुछ समय बाद रानी मायरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से पूरा प्रतापगढ़ उत्सव में डूब गया।
राजा सूरज की खुशी का ठिकाना नहीं था। देखते ही देखते 20 वर्ष बीत गए। अब राजकुमार आदित्य एक शक्तिशाली और वीर युवक बन चुका था। तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कौशल में उसका कोई मुकाबला नहीं था। सुबह का समय था, तभी राजा सूरज वहां पहुंचा। अपने पुत्र को देखकर उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। पिताजी, आप यहाँ इस समय? तुम्हारी शक्ति देखकर मन प्रसन्न हो गया आदित्य। अब समय आ गया है कि तुम हमारे साथ एक महत्वपूर्ण यात्रा पर चलो। कैसी यात्रा पिताजी? उसका उत्तर तुम्हें सही समय पर मिलेगा। कुछ देर बाद राजा सूरज रानी मायरा के कक्ष में पहुंचा और गंभीर स्वर में बोला, मायरा, यात्रा की तैयारी करो। हमें आज रात ही निकलना होगा। लेकिन महाराज, अचानक ऐसी कौन सी यात्रा आ पड़ी? मैंने वर्षों से तुमसे एक बात छुपा रखी थी। कौन सी बात? कई वर्ष पहले मैं एक जंगल में गया था। वहां मेरी मुलाकात एक बहुत ही रहस्यमयी साधु से हुई थी। मैंने उससे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा था। उसने कहा था कि समय आने पर मुझे पुत्र अवश्य मिलेगा, लेकिन उसने ये भी कहा था कि जब मेरा पुत्र युवा हो जाए तब मुझे पूरे परिवार के साथ उससे मिलने आना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हमारे परिवार और प्रतापगढ़ पर भारी संकट आ सकता है। अगर ऐसी बात है तो हमें अवश्य जाना चाहिए, लेकिन मुझे देवयानी की चिंता होती है। वर्षों पहले जब वो शिकार से लौटी थी, उसके बाद से उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। अब वो पहले की तरह न हंसती है और न ही किसी से खुलकर बात करती है। ज्यादातर समय अपने कक्ष में अकेली रहती है। उसने विवाह भी नहीं किया। तुम चिंता मत करो मायरा, मैं अभी उससे बात करता हूँ। तुम और आदित्य यात्रा की तैयारी करो। इतना कहकर राजा सूरज सीधे राजकुमारी देवयानी के कक्ष में पहुंच गया। कक्ष के भीतर हमेशा की तरह अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ जंगल चलो देवयानी। राजा सूरज की बात सुनकर देवयानी की हमशक्ल धीमे से मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक उभर आई। मुझे आपके साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है पिताजी। कुछ घंटों बाद रात के गहरे अंधेरे में राजा सूरज अपनी पत्नी मायरा, पुत्र आदित्य और देवयानी के साथ उसी भयावह जंगल में शमशान में खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक केवल जली हुई लकड़ियों की गंध और ठंडी हवाओं की आवाजें सुनाई दे रही थी। क्या वो साधु वास्तव में इसी स्थान पर रहता है? यहाँ तो शमशान और घने जंगल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अचानक अंधेरे के बीच एक परछाई दिखाई दी। कुछ ही क्षणों बाद एक बूढ़ी औरत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। आखिरकार तुम लोग यहाँ पहुँच ही गए। बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर आदित्य सतर्क हो गया। उसने तुरंत अपनी तलवार के मूठ पर हाथ रख लिया। पिताजी, ये औरत साधारण नहीं लगती। शांत रहो आदित्य, हमें इसी का इंतजार था। इतना कहते ही राजा सूरज जोर जोर से हंसने लगा। अपने पति की ऐसी हंसी देखकर रानी मायरा घबरा उठी। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तभी राजा सूरज ने अचानक क्रोधित नजरों से रानी मायरा की ओर देखा। अब सत्य जान ही लो मायरा, ये कोई साधारण वृद्धा नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली जादूगरनी है। और मैं तुम्हें यहाँ किसी के आशीर्वाद के लिए नहीं लाया। तो फिर हमें यहाँ क्यों लाया गया है? क्योंकि आज की रात मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात है। वर्षों पहले मैंने शक्ति पाने का जो सपना देखा था, वो आज पूरा होने वाला है। पिताजी, आपकी बातें मेरी समझ से बाहर होती जा रही है। तुम नहीं समझोगे आदित्य। संसार की सबसे बड़ी शक्ति पाने के लिए इंसान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। दरअसल वो रहस्यमय घुड़सवार राजा सूरज था, जो वर्षों पहले रात के समय इस शमशान में आया था। तभी वो बूढ़ी जादूगरनी रहस्यमय हंसी हंसते हुए रानी मायरा के पास आई। रानी मायरा, तुम्हें शायद ये नहीं पता कि तुम इस पृथ्वी की नहीं हो,
और न ही तुम्हारी पुत्री देवयानी इस दुनिया की है। वर्षों पहले राजा सूरज तुम्हें पाताल लोक से यहाँ लेकर आया था। ये सुनते ही रानी मायरा के चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तभी राजा सूरज ने अपनी अंगूठी निकालकर मायरा के सामने रख दी। अंगूठी अंधेरे में सुनहरी रोशनी में चमकने लगी। ये वही अंगूठी है जो पाताल लोक के राजा के पास थी। उसे हराने के बाद मैंने ये अंगूठी हासिल की। उसी समय मैं तुम्हें और तुम्हारी छोटी पुत्री को यहाँ ले आया था। नहीं, यह असंभव है। उस समय जादूगरनी ने तुम्हारी सारी यादें मिटा दी थी। मुझे लगा था कि केवल तुम दोनों की सहायता से अनुष्ठान पूरा हो जाएगा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसके लिए एक उत्तराधिकारी का होना भी आवश्यक है। इसलिए मैं इतने वर्षों से आदित्य के युवा होने का इंतजार कर रहा था। ये सुनते ही आदित्य हैरानी से अपने पिता की ओर देखने लगा। तो क्या हम सबको यहाँ किसी योजना के तहत लाया गया है? तभी बूढ़ी जादूगरनी ने अपनी मुट्ठी से लाल रंग की मंत्र युक्त भस्म हवा में उछाल दी। वो भस्म रानी मायरा और हमशक्ल देवयानी के चेहरे पर जाकर गिरी। अगले ही पल रानी मायरा का सिर चकराने लगा। उसकी आंखों के सामने पुराने दृश्य घूमने लगे। अचानक वो जोर से चीख उठी। मुझे सब याद आने लगा। मैं पाताल लोक की रानी थी और सूरज, तुमने मेरे पति को मुझसे छीन लिया था। और मेरी पुत्रियां, मेरी 2 जुड़वा पुत्रियां कहाँ है? रानी मायरा की बात सुनकर बूढ़ी जादूगरनी चौंक गई। लेकिन राजा सूरज ने तो कहा था कि वहाँ केवल एक ही कन्या थी। ये असंभव है। मुझे वहाँ केवल एक ही कन्या मिली थी, देवयानी। तभी देवयानी की हमशक्ल जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। नियति का खेल बड़ा निराला होता है। मेरी माँ की 2 बेटियां थी, जुड़वा, लेकिन जिस समय तुमने अपनी बुरी नजर पाताल लोक पर डाली, तुम कितने अंधे हो गए कि तुम्हें वहां केवल एक ही कन्या दिखाई दी। दूसरी कन्या पर तो तुम्हारी नजर पड़ी ही नहीं, और वो कन्या कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। अगले ही पल सबके चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी। जब हवाएं शांत हुई तो सबने स्वयं को उसी रहस्यमय तालाब के किनारे खड़ा पाया, जिसका पानी सफेद रोशनी सा चमक रहा था। ये सब कैसे संभव है? ये वो तालाब है जिसके नीचे पाताल लोक का द्वार खुलता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसके भीतर इतनी शक्तियां कहां से आ गई? तभी हमशक्ल देवयानी आगे बढ़ी और रहस्यमय मुस्कान के साथ बोली, क्योंकि तुम्हारे सामने खड़ी ये देवयानी वो नहीं है जिसकी परवरिश तुमने पृथ्वी पर की। मेरी परवरिश पाताल लोक में हुई है। तुमने मेरे पिता से ये जादुई अंगूठी छीन ली। मेरी माँ और मेरी छोटी बहन को यहाँ ले आए, मगर तुम एक बात नहीं जानते थे, मेरी माँ की जुड़वा बेटियां थी। ये सुनकर राजा सूरज और जादूगरनी दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। माता पिता के जाने के बाद पाताल लोक के मंत्री ने मेरी परवरिश की। उसी ने मुझे बताया कि इंसानों ने हमारे परिवार को कैसे बर्बाद किया। तभी से मैं इस रात का इंतजार कर रही थी। इतना कहकर उसने राजा सूरज और जादूगरनी को जोर से तालाब की ओर धक्का दे दिया। अगले ही पल रानी मायरा और हमशक्ल देवयानी भी तालाब के भीतर समा गई। अगले ही पल सभी ने स्वयं को एक विशाल और रहस्यमय महल में पाया। महल की दीवारें नीली रोशनी से चमक रही थी। अचानक महल का विशाल द्वार खुला और उसके भीतर से असली राजकुमारी देवयानी बाहर आई। उसे देखकर आदित्य और रानी मायरा दोनों आश्चर्य में पड़ गए। जब मेरी हमशक्ल ने मुझे तालाब में धक्का दिया था, तब मुझे लगा था कि ये किसी शत्रु की चाल है, लेकिन पाताल लोक में आने के बाद मुझे सच्चाई का पता चला। मुझे ज्ञात हुआ कि मैं पृथ्वी की नहीं बल्कि पाताल लोक की राजकुमारी हूँ, और जिस व्यक्ति को मैं अपना पिता समझती रही वही मेरे परिवार का सबसे बड़ा शत्रु निकला। रानी मायरा की आंखें भी तेज चमकने लगी।
अचानक पूरे महल में आग जैसी दिव्य ऊर्जा फैल गई और उसी ऊर्जा में राजा सूरज और बूढ़ी जादूगरनी हमेशा के लिए समाप्त हो गए। कुछ देर बाद हमशक्ल देवयानी अपनी माँ की ओर देखकर बोली, अब आदित्य का क्या होगा? आदित्य शांत खड़ा सब कुछ सुन रहा था। आदित्य हमारा ही रक्त है, उसके भीतर पृथ्वी और पाताल लोक दोनों की शक्ति मौजूद है। वही पाताल लोक का नया राजा बनेगा। अगर यही मेरा भाग्य है तो मैं वचन देता हूँ कि पाताल लोक और पृथ्वी दोनों की रक्षा करूंगा। आदित्य की बात सुनकर दोनों बहनें मुस्कुरा उठीं। वर्षों बाद पाताल लोक में फिर से शांति लौट आई थी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।